मैं अम्मार अंसारी आज के इस शो इंसाफ की अदालत में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है उमर फारूक भाई। ये शहर की जानी मानी हस्ती है। मालेगांव शहर समेत 29 जिला के अंदर कारपोरेशन इलेक्शन होने जा रहे हैं। कारपोरेशन इलेक्शन किन मुद्दों पर होना चाहिए, इस बात को लेकर आज हम एक शो चला रहे हैं जिसका उन्वान है इंसाफ की अदालत। इस शो के हमारे खास मेहमान है उमर फारूक भाई। हम इनसे जानेंगे और उनकी राय। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इंसाफ टीवी इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस लायक समझा, इंसाफ की अदालत में हमें बुलाया। हम सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे, कारपोरेशन इलेक्शन किन मुद्दों पर होना चाहिए? कारपोरेशन इलेक्शन किन मुद्दों पर होना चाहिए? सबसे पहली चीज ये है कि हमें बेसिक ही नहीं पता होता है। पहले बेसिक जान लेते हैं कि कारपोरेटर का काम क्या होता है। कारपोरेशन इलेक्शन में कारपोरेटर का जो अहम किरदार होता है, सबसे पहला गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें होती है वो आवाम तक के किस तरह से लाया जाए, आवाम उससे किस तरह फायदा उठाया जाए, ये सारी चीजें, स्कीमें, स्कॉलरशिप है, कॉलेजेस है और दवाखाने वगैरह, आवाम की बुनियादी सहूलत को जहन में रखते हुए ये कारपोरेटर का काम होता है कि आवाम को इससे फायदा किस तरह मिले। जी बिल्कुल, आपने क्या वाकई इस वक्त शहर में इन मुद्दों पर बातचीत हो रही है? नहीं, शहर में तो ऐसी किसी की स्पीच सुनने में नहीं आई है जो आवामी मुद्दों के ऊपर किसी ने बात की हो। शहर के अंदर इस वक्त तो एक पार्टी के लीडरान कह रहे हैं कि हम इलेक्शन अच्छाई और बुराई के मुद्दे पर लड़ेंगे। हमें अभी इस्लाह सियासत की जरूरत है, इस्लाह माशरा की नहीं। शहर के मौजूदा आमदार जो जिनको चुनकर आए हुए 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि आप इनकी 1 साल कारकर्दगी से क्या क्या आप मुतासिर हैं? उसके लिए आपको आवामी राय जानना चाहिए। मेरी राय अगर जाने आप, तो मुझे नहीं लगता है कि शहर का ऐसा कुछ विकास हुआ है साल भर में जिससे आवाम मुतमईन हो। आवाम कैसे उम्मीदवार मुंतखब करना चाहिए? सबसे पहले आवाम को अपना रुझान चेंज करना चाहिए। अभी कारपोरेशन इलेक्शन का वक्त तो आया है, तो चौक चौराहों पर मेरी नजर है, उसके अंदर देखने में आया है कि लोग चिट्ठी लेकर उम्मीदवार के पास जा रहे हैं। हमारे इतने इतने मेंबर है, 15 मेंबर है, 20 मेंबर है, जैसे आवाम की उम्मीदें रहेंगी वैसा कारपोरेटर आवाम को मिलेगा। आपने अभी इस वक्त तो कहा कि चिट्ठी लेकर जा रहे हैं, तो ये चिट्ठी वाला पूरा मामला क्या है? चिट्ठी से मुराद ये है क्या, आवाम खुद चाहती है कि हमें वोट का पैसा मिले। आपका कहना ऐसा है कि जो आवाम वोट दे रही है उसके बदले उनको फी नफर पैसे मिले, तो क्या ऐसे हम उम्मीदवारों से तामीर और तरक्की की आस लगा सकते हैं? देखिए भाई, कोई भी बिजनेस के लिए अमाउंट की बहुत बड़ी जरूरत होती है, और कोई भी बिजनेस जब आदमी शुरू करता है तो उससे मुनाफा कमाने की एक उम्मीद होती है। तो जो उम्मीदवार अगर इलेक्शन में पैसा लगाकर उम्मीदवारी कर रहा है, तो वो तो उसका जो अमाउंट लगा है उससे डबल निकालने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल। वो आवाम का काम नहीं करेगा। जब आवाम पैसा ले लेती है कारपोरेटर से, तो फिर किस आस और किस उम्मीद पर चाहती है कि ये लोग हमारा काम करें? लेकिन जब आवाम पैसा लेके वोट देती है और जो उम्मीद करती है कि हमारा उम्मीदवार काम करे और उस तक के कुछ काम लेकर जाती है, उसका सबसे पहला सवाल ये रहता है कि हमें पैसा लगाकर जीत के आ जाओ। और ऐसे उम्मीदवार के पास आवाम को जाना भी नहीं चाहिए जिस उम्मीदवार से वो पैसा दिए। आपकी नजर में उम्मीदवार के अंदर किन सलाहियतों का होना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले उम्मीदवार को एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, और इसके अंदर एक अहम चीज है, उसको मराठी बोलने और पढ़ते हुए आना चाहिए। शहर के अंदर दोनों पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, इनके इनके अंदर 40% नुमाइंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, तो क्या ऐसे लोगों को उम्मीदवारी देना चाहिए? देखिए भाई, अभी हमारे यहाँ हमारे शहर में जो माहौल बना है इलेक्शन का और उम्मीदवारों का, अच्छे उम्मीदवार सामने आते नहीं है। इसके लिए जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं वो डेयरिंग करते हैं, और हमें पर मजबूर हालत उनको जीत कर देना पड़ता है। जब अच्छे उम्मीदवार मैदान में आएंगे तो जो जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो खुद ही पीछे हो जाएंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने से ताल्लुक मेरा ये नहीं है कि आप बोले कि यार इनकी अभी इस वक्त तो जरूरत है, यानी शहर को क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले कारपोरेटर्स की जरूरत है, आपका बोलना ऐसा है?
नहीं, मेरा बोलना ऐसा नहीं है। मेरा बोलना ऐसा है कि अच्छे उम्मीदवार मैदान में आना चाहिए। जब अच्छे उम्मीदवार मैदान में आएंगे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले अच्छे लोगों से खुद ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि अच्छाई और बुराई का मेल नहीं है। जो आदमी अच्छा है वो बुरे लोगों के साथ नहीं रह सकता। ये आपने जो बात बताई, ये किस वक्त पॉसिबल है ये बात करना? ये बातें जो है, जब हमारे उम्मीदवार वाकई में इस लायक बन जाए कि आवाम के मुद्दे के ऊपर इलेक्शन हो, पैसे का रेल पेल ना हो, ये चीजें जब उम्मीद की जा सकती कि अच्छे लोग आगे आए। अभी इलेक्शन में जितना पैसा लगता है, इलेक्शन महंगा हो गया है हर चीज में। अभी एक कारपोरेटर अगर अपने घर से निकल रहा है सुबह, तो उसको आवाम ये इंतजार में कि होटल के करीब आएगा तो वो बोलेगा सबको चाय दे दे। अब सबको वो चाय पिलाने के लिए तो नहीं निकला है ना, वो उसका प्रचार करने के लिए निकला। लेकिन हमारे आवाम भी इतनी बेहिस हो चुकी है कि वो उम्मीद लगा के बैठती है कि ये कारपोरेटर इधर से गुजरेगा तो हमको बोलेगा चाय पी लो, और उसकी चाय पी भी लेते हैं वो। शहर में इस वक्त तो देखने में आया है कि कुछ लोगों का टिकट काटा गया, बल्कि वो सलाहियतमंद थे। तो आखिर क्या वजह है उनका टिकट कटे? जो सलाहियतमंद थे, सबसे पहले मेरी नजर में उन्होंने हिम्मत हार दी है। उनको जो सलाहियतमंद इंसान है या जो 5 साल आवाम के बीच रह के मेहनत किया है, उसको टिकट या पार्टी की जरूरत नहीं है। वो मेहनत किया है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी इलेक्शन पैसे के बिना नहीं होता है। तो एक आदमी जो 5 साल तुम्हारे पीछे लगा रहता है, वो जाहिर सी बात है उसका कोई काम कारोबार नहीं होगा, एक आम आदमी होगा। तो आम आदमी के पास इतना रुपया पैसा तो नहीं है कि वो इलेक्शन कोई भी पार्टी से लड़ सके। इसके लिए वो पैसे की रेल पेल नहीं कर पाता है। उसको दूसरी पार्टी से उम्मीद लगाता है, वहां से भी उसको नाराजगी हासिल होती है। लेकिन जब वो अपना फॉर्म आजाद उम्मीदवारी के तौर पर भरता है, तो अवाम उसे क्यों नहीं वोट देती? वो आजाद उम्मीदवार के तौर से फॉर्म भरता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी पैनल का सिस्टम चल रहा है, 4 पैनल है। अब एक आदमी एक महल्ले में मेहनत करता है। अब जो महल्ले के अंदर उसकी मेहनत है, वहां की आवाम उसको वोट देती है। अब दूसरे जो वार्ड रहते हैं, उसकी उतनी मेहनत नहीं हो पाती है, उस बुनियाद के ऊपर उसको वोट नहीं मिलती है। देखने में आए हैं कुछ लोग दबदबे की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि शहर के अंदर सियासी दबदबा बाकी है? मुझे तो नहीं लगता है भाई। अगर शहर में सियासी दबदबा होता तो किरेट सुमैया मालेगांव में कई मरतबा आके मालेगांव की आवाम को धमकी देकर नहीं जाता। किरेट सुमैया का इल्जाम है कि मालेगांव शहर के अंदर रोहिंग्याई और बांग्लादेशी लोग रहते हैं, बल्कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट जाहिर नहीं कर रही है। आखिर इसके अंदर क्या वजह हो सकती है? इसके अंदर हमारे जो उम्मीदवार है उनकी नाअहली बोलना चाहिए। क्यों, क्या हमारे जो सियासी लीडर है, किरेट सुमैया जैसे लोगों को शहर में दाखिल ही होने नहीं देना चाहिए। एक बड़ा एहतजाज करना चाहिए उसके खिलाफ, जो कि शहर में देखने में नहीं आया। मौजूदा आमदार इल्जाम लगाते हैं कि साबिक आमदार 162 वोटों की हार का बदला ले रहे हैं। तो क्या मौजूदा आमदार उसके नतायज इस तरीके से दे रहे हैं कि आवाम परेशान है और वो 162 वोट की हल नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए, 162 वोट जो है ना, हार के लिए इतने मायने नहीं रखती है। ठीक है, हार के लिए एक वोट भी बहुत अहम रखती है, लेकिन आवाम ने अपना रुझान भी बताई है कि यार हमें किसकी जरूरत है। शहर के अंदर देखने में आया है कि कुछ लोग बोगस वोट गिराने के लिए सुबह से लगे हुए, हो सकता है कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर भी लगे रहे हो। तो क्या आप इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे बोगस वोटरों के खिलाफ एक्शन ले? देखिए भाई, सबसे पहली चीज, इलेक्शन के टाइम वोट देने का जो वक्त है, सुबह सब अपनी अगर जिम्मेदारी से वोट देने के लिए पहुंच जाए तो बोगस वोट डालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तक के 3 टर्म कारपोरेशन इलेक्शन के गुजर चुके हैं, क्या आपने कभी तामीर और तरक्की देखी? सबसे पहले आवाम को यह समझना चाहिए कि तामीर और तरक्की बोलते किसको है। हम लोग एक घर बनाते हैं तो उसका बांधकाम परवानगी नहीं लेते, कारोबार चालू करते हैं उसका बांधकाम परवानगी नहीं लेते हैं। तो हमें किस बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट की सहूलत मिले? और हमारे यहाँ कारपोरेटर भी वही चुन के आते हैं जिनको कुछ समझता नहीं, और जिनको समझता है तो हम लोग अतिक्रमण हटाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो गांव का जो डेवलपमेंट होगा वो ब्लूप्रिंट पे होगा, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम लोग चलना नहीं चाहते।
आपने डेवलपमेंट की बात की, तो कारपोरेशन 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखता है। हर साल कारपोरेशन का बजट खाली हो जाता है, तो डेवलपमेंट रोड पर क्यों नहीं नजर आता? सबसे पहली जो चीजें है ना भाई, जो कारपोरेशन का 1,000 करोड़ का बजट है, ये हमारे टैक्स के पैसों से जाता है। तो सवाल कौन करेंगे? सवाल भी हम ही करेंगे। तो क्या हम आवाम सवाल कर रही है क्या यहाँ जो रोड बना है उसका एस्टीमेट क्या है? या हमें एस्टीमेट देखना आता है? देखने में ऐसा है कि इन 1,000 करोड़ के अंदर से 70% आउटर के अंदर काम होता है और 30% सेंट्रल हल्के के अंदर काम होता है। ये अब ये बात ऐसी है भाई, काबिलियत जिसकी जैसी, काम उसका वैसा। मतलब आपके हिसाब से आउटर वालों में काबिलियत है, सेंट्रल वालों में काबिलियत नहीं है। तो क्या आउटर के अंदर कौन सी सियासी पार्टी जो इतनी काबिलियतमंद उम्मीदवार है, तो वो सेंट्रल में क्यों नहीं उम्मीदवारी करना चाहती? देखिए भाई, इसके अंदर आवाम का बहुत बड़ा रोल किरदार रहता है। आवाम सेंट्रल में आप अगर जाइएंगे ना, तो वहां घर की तामीर होती है, तो वहां घर जो बनाता है वो 5 फीट अंदर पहले छोड़ता है कि नहीं मुझे पार्किंग के लिए जगह लगेंगी। और सेंट्रल में ये चीजें पक्के एरिया में भी देखने में नहीं आई, कच्चे एरिया की तो बहुत दूर की बात है। ने बताया कि उस उधर के लीडरान काबिले तारीफ है। तो वो पार्टी मालेगांव सेंट्रल के अंदर सिर्फ वो 2 कैंडिडेट लड़ाती है, इसकी आखिर क्या वजह हो सकती है? देखो भाई, मैं तारीफ तो किसी की नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ इतना बोला हूँ कि वो काबिलियत रखते हैं। और काबिलियत जो रखते हैं तो वो तो किसी से भी काम ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो उम्मीदवार होते हैं या जो कारपोरेटर होते हैं, उनका आप बात करने का लहजा देखिए। वो आवाम को गुलाम समझते हैं, आवाम को बाप की जागीर समझते हैं। आप सेंट्रल में आउटर में ये चीज देखने का आपको नहीं मिलेंगे। आप किसी के कोई भी लीडर के पास जाए आउटर के, आपसे जब वो बात करेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई मैच्योर शख्स से बात कर रहे हैं, आप कोई पढ़े लिखे शख्स से बात कर रहे हैं। ये चीज हमें सेंट्रल में देखने में नहीं आती। इस वक्त तो जो कारपोरेशन बॉडी खत्म हो गई, उसके बाद जो प्रशासक राज बैठा, प्रशासक राज के अंदर हमने देखा कि शहर के अंदर बहुत सारे तामीर और तरक्की के काम हुए। तो क्या आपको लगता है कि ये बॉडी बैठने से अच्छा प्रशासक राज था? प्रशासक राज जो बैठा था और प्रशासक राज में जो काम हुआ, जितना काम होना चाहिए था, मेरे हिसाब से 10% काम भी प्रशासक राज में नहीं हुआ है। जितना सुनिए, प्रशासक राज में जो कामें हुए हैं, हमारे इधर अभी 4 कारपोरेटर एक पैनल से खड़े हैं। 3 पार्टी जो है, 3 से 4 पार्टी ऐसे है जो अपने आप को वोट देके हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे। अगर आप 4 पार्टी भी ऐसे पकड़े तो कितने कारपोरेटर हो रहे हैं हमारे? 16 कारपोरेटर। अगर प्रशासक राज में 16 कारपोरेटर जो आज उम्मीदवारी के दावेदार है, अगर वो चीजें खड़े रह के कराते हैं, तो आपको जो लगता है जो हमारा रोड का जो अभी सिस्टम खराब हुआ है, या बारिश से हम लोग रोड की जो तकलीफ उठा रहे हैं अंदर ड्रेनेज सिस्टम के ताल्लुक से, ये इस तरह से काम अधूरा रहता। आवाम जिन कारपोरेटर्स को वोट देती है वो तो 5 साल वार्ड के अंदर नजर ही नहीं आते। आवाम जो उम्मीदवारों को वोट देती है, आवाम को सबसे पहला अपना जो उम्मीदवार चुनना चाहिए वो अपने महल्ले का, और ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहिए कि हम उसे घर से नींद से उठा के लाए और वो खामोशी से हमारे साथ आ जाए। हम लोग ऐसे उम्मीदवार को चुन के देते हैं जो पैसे का पावर रखता है या अपने कारोबारी एतबार से बहुत मजबूत आदमी हो, तो हम उसे हमारी जो तकलीफें है वो बताने से भी इससे डरते हैं कि उसको कुछ बोलेंगे तो ये लड़ाई झगड़े पे उतर आएगा। शहर के अंदर देखने में आया है कि इस वक्त तो मालेगांव शहर के अंदर नल पट्टी मुंबई से भी ज्यादा है, और पानी देखने में आता है कि आए दिन पाइपलाइन फूट जाना, ड्रेनेज की वजह से वहां पर पाइपलाइन फूट गई, इस तरीके की न्यूज आते रहती। देखिए, हमारे यहाँ असम्बली के उम्मीदवार कितने हैं? 4 उम्मीदवार हैं, और ये चारों उम्मीदवार शहर का भला करने के लिए निकले हैं। उसके बाद भी अगर हमारा शहर खस्ता हाल है तो उसका जिम्मेदार कौन? आपने अभी कहा कि चारों उम्मीदवार आवाम की भलाई के लिए, तो उसके अंदर से एक उम्मीदवार चुनकर आने के बाद साल भर के अंदर उसने कितनी अवामी भलाई? मुझे तो कुछ देखने में नहीं आया है, क्योंकि
आवाम सवाल नहीं करती है। जो आवाम का जो हक है, जैसे आपने अभी कहा कि नल पट्टी मुंबई से ज्यादा है, तो आवाम भर रही है नल पट्टी। अभी अखबार में या मैसेज के जरिए खबर आती है पाइपलाइन फूट गई, तो क्या आवाम ने कभी कारपोरेशन से या कारपोरेटर से या एमएलए से ये सवाल किए कि जो हम लोगों को पानी नहीं मिला है जो दिन, उसका पैसा केयर पट्टी में हम लोग काट कर देंगे, या हम लोग को मीटर से पानी दिया जाए? क्या आवाम ने कुछ ऐसी डिमांड की है क्या? मालेगांव शहर में देखने में आया है कि बिजली कंपनी शहर को बेहद दर्जा परेशान कर रही है। आप तो पावर लूम बुनकर से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिजली कंपनी गैर कानूनी तरीके से आपके ऊपर दबाव प्रेशर बना रही है? और देखने में आता है कि पुलिस की गाड़ियां वगैरह लेकर पावर हाउस के जिम्मेदारान आते हैं। देखिए, वो लोग पावर बिजली कंपनी जो दादागिरी कर रही है या डेलिंग कर रही है, वो वहां करती है जहाँ उनको कुछ मिलता है, जहाँ कुछ गलत होता है। और मेरे तो देखने में ये भी आया कि कुछ अच्छे लोग भी उसके लिए उसके अंदर परेशान होते हैं। आज पावर कंपनी को 3 से 4 साल होने पे आए यहाँ पर, मैंने उनका कस्टमर केयर नहीं देखा अभी तक। और ना आवाम में ये रुझान देखा है कि पावर गई तो वो कस्टमर केयर के ऊपर कॉल करे कि भाई पावर क्यों बंद हुई है, उनसे सवाल कर सके। पहले जब नई नई कंपनी आई थी, या इसका जीआर है कि पावर बंद होने से पहले ये आपको मैसेज डालेंगे इतने इतने टाइम के लिए पावर बंद होंगी। कुछ मामला होता है, ट्रिप होती है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर पावर बंद करना है तो वो आपको पहले मैसेज किएंगे कि इतने इतने टाइम के लिए पावर बंद रहेंगी। अब वो मैसेज भी आना बंद हो गए हैं। आवाम सिर्फ लोगों पे डिपेंड करती है कि बस हमने इसको नुमाइंदा दे दिया है, बस ये पूरा काम करे। आवाम को भी काम करना पड़ेगा साथ में, जब चीजें साथ चलेंगी। अवाम अक्सर देखने में आया है कि मालेगांव कॉरपोरेशन के बाहर लोग जन्म दाखिले और दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स लगने के लिए अपने करीबी नजदीकी लोगों से संपर्क करती है। तो आखिर आप इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्या आप इसको तालीम की कमी मानते हैं? सबसे पहली चीज इसके अंदर जन्म दाखला बनाना है या नहीं बनाना है हमें नहीं पता होता है। बच्चे डिलीवर हो जाते हैं, डिलीवरी हो जाती है, घर के ऊपर होती है, हम ना दवा खाने से राब्ता करते हैं या ना किसी से, हमको समझता ही नहीं ना उसके अंदर। हम लोग एजेंट को बोलते हैं क्या जन्म दाखला बनाना है, एजेंट फिर उसके हिसाब से बनाता है। और आगे जो अभी किरेट सोमैया की वजह से मालेगांव में जन्म दाखिले की तकलीफ आई है, तो ये हमारी नादानी की वजह से तकलीफ आई। अगर हमारा तालीमी म्यार बढ़ जाए तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं है जन्म दाखला बनाने के लिए। आपने अभी तालीमी म्यार बढ़ाने की बात, मालेगांव कॉरपोरेशन की आप एक स्कूलें बता दीजिए जिसके अंदर तालीमी म्यार बेहतर हो। ये मालेगांव की स्कूलों की बात कर रहे हैं आप, पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपने गवर्नमेंट की स्कूलों का तामीरी म्यार बेहतर नहीं है, लेकिन उसके अंदर जिम्मेदार आवाम है। उस आवाम को ये सवाल करना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, इसी तरीके से सरकारी जॉब करने वाले बच्चे भी सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करेंगे। देखिए तालीम में दुरुस्त होता है कि नहीं होता है। आपने कहा कि तालीमी म्यार दुरुस्त होता है या नहीं। अभी देखने में आया है प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चा जब एडमिशन लेता है उस वक्त तो 20,000, 25,000, 30,000 रुपए डोनेशन के नाम पर मांगा जाता है, जबकि यही 7वीं तक के तालीम देना मुफ्त है, उसके बाद ये डोनेशन मांगा जाता है। आखिर क्यों? अगर हमारा सरकारी स्कूलों का म्यार सुधर जाए तो प्राइवेट स्कूलों में कोई जाएगा ही नहीं। जब प्राइवेट स्कूलों में कोई जाएगा नहीं तो उनकी फीस और डोनेशन देने का सवाल ही नहीं होता है। देखने में आया है कि इस वक्त तो जो फाइनल इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके अंदर एक भी जरूरतमंद लीडर या अवामी खिदमतगार मौजूद नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि आवाम का जो मानना है कि हमें एक वोट का पैसा चाहिए या वोट बेचने का जो रुझान है आवाम का, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ बेहतर उम्मीदवार हमारे हाथ आए या कोई काबिल शख्स आगे आए, क्योंकि काबिल शख्सों के पास या तो काबिलियत रहेंगी या तो पैसा रहेगा। फिरका परस्त जैसे मुद्दों पर आपकी क्या है? अभी कारपोरेशन इलेक्शन में फिरका परस्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हम पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे जो इसकी बात की जाए।
कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर जो कुछ अच्छे नुमाइंदे हैं, जो आपकी नजर में अच्छे नुमाइंदे, तो अच्छे नुमाइंदे का इंतखाब किस तरीके से किया जाना चाहिए? अच्छे नुमाइंदे का इंतखाब हमारे यहाँ पे जो होता है, बस ये होता है कि इन्हें रोड बना दिया है, गटर बना दिया है, बस वही होता है। जबकि कारपोरेटर का ये काम ही नहीं है रोड गटर, इसका काम करवाने का काम है। कारपोरेटर का जो काम है वो काम करवाना है। कारपोरेटर को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं जिस मोहल्ले से उम्मीदवार हूँ उसका ब्लूप्रिंट क्या है, कहाँ पे खेलने के लिए जगह है, स्कूल के लिए जगह है, सारी चीज ब्लूप्रिंट में मौजूद होती है, कहाँ दवा खाना है। तो सबसे पहले जो कारपोरेटर या आवाम का नुमाइंदा इलेक्शन लड़ने वाला है या जीत के आता है, तो उसको सबसे पहले ब्लूप्रिंट हासिल करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसी तरीके से आवाम का काम होगा। और आप जो बोल रहे हैं कि जो अच्छे लीडर है, तो मेरे हिसाब से मालेगांव में अच्छे लीडर शायद ही कोई हो। शायद ही कोई होगा मतलब क्या? कि कहीं पे भी मालेगांव शहर में आप सेंट्रल में कहीं पे भी चले जाए, सबसे पहला जो मसला आता है अतिक्रमण। आपको अगर यहाँ से आपको शब्बीर नगर से बस स्टेशन जाना हो, तो वहां जाने तक के पोल्यूशन या धूल के जरिए आपका चेहरा चेंज हो जाएगा कि आप घर से किस साल में निकले थे और अभी किस साल में पहुंचे हैं। और 5 मिनटों का रास्ता है, आपको 15 मिनट लगेगा। अगर हम आपको हर वार्ड से 4 उम्मीदवार दे, उम्मीदवारी कराने के लिए अगर उम्मीदवार दे, तो आपका मेयर कारपोरेशन के अंदर बैठेगा, तो आपसे आवाम क्या राय लगाना चाहिए? देखिए, अगर ऐसा होता है तो हम सबसे पहले महिला कमेटी बनाएंगे और हर घर की क्या जरूरत है उसको हमारे पास डाटा में मौजूद करेंगे। एक घर में कितने फर्द है और उनकी जरूरियात क्या है, उनके अखराजात क्या है, उनके पढ़ाई लिखाई का उनका मेयार क्या है, उस हिसाब से हम उस घर की तालीमी मेयार हो या कुछ बीमारी का मामला हो या किसी तरीके से परेशानी का मामला हो, हम उस डाटा को महफूज करके पूरे शहर का एक डाटा हमारे पास मौजूद करके हमारे जितने कारपोरेटर रहेंगे हम मोहल्ला कमेटी के जरिए उनकी मदद करेंगे। देखने में ये आता है कि कारपोरेशन इलेक्शन हो जाने के बाद अवामी नुमाइंदे कुछ इस तरीके से गायब हो जाते हैं कि दोबारा वो 5 साल के बाद ही नजर आते हैं। तो आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इलेक्शन जब आता है तो उसके अंदर नए खरीदार भी आ जाते हैं और देखने में ये आया है कि चौक चौराहों पर ऐसे लोग उम्मीदवारों के साथ होते हैं जो कभी 5 साल में वो खुद भी कभी किसी के साथ नहीं रहे। वो आते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं और जब एक उम्मीदवार पैसा तुमको देकर इलेक्शन जीत रहा है तो उससे आप क्या ही उम्मीद कर सकते। आपने अभी मालेगांव शहर के अंदर शहर के कारपोरेटर्सों पर इल्जाम लगाया है कि ये लोग पैसा तकसीम करके वोट हासिल करते, फिर हम इनके पास तामीर और तरक्की की बुनियादी मसाइल लेकर क्यों जाए, जबकि हमने इनको वोट जो दी है उसका हमने पैसे ले लिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से वोट देना और जमहूरियत का कत्ल करना नहीं है? देखिए, इसके अंदर सब कारपोरेटर पैसा दे ये भी जरूरी नहीं है और हर महल्ले के आवाम पैसा ले ये भी नहीं होता है। लेकिन एहतियात से बोला जाए तो 20% आवाम भी ऐसी है और 40% उम्मीदवार भी ऐसे जो पैसा बांटते हैं। तो कुछ लोगों का किया पूरी आवाम को भुगतना पड़ता है। आज का ये शो यहीं पर खत्म किया जाता है। सूरज की किरणों के साथ आइंदा हम मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।